Good afternoon, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. At this time, lesson number 2 हिस्ट्री की हमारे ये क्लास रनिंग है 6-7 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट। इस लेसन से रिलेटेड मैंने फ्यू पॉइंट्स आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। लेसन नंबर 2 है दक्षिण के राज्य चालुक्य, चोल एवं पल्लव। ये हमारा टॉपिक रनिंग है। वेंगी के चालुक्य, मैंने ये टॉपिक वेंगी के चालुक्य, ये टॉपिक हमारा रनिंग है। उसके अंदर कई सब टॉपिक हैं, तो उसके अंदर एक और कुछ सब टॉपिक हैं कि तैल के उत्तराधिकारी, तैल है राजा थे, उसके उत्तराधिकारी कौन से थे। देखो भी तैल के उत्तराधिकारी कौन से, पहले नंबर पे सत्याश्रय, जिन्होंने 907 से 1008 ईस्वी तक शासन किया। ये इसका पहला उत्तराधिकारी था, इसका तैल का। सत्याश्रय 1997 से 1008 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद हुए कौन, विक्रमादित्य पंचम, जिन्होंने 1008 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। सत्याश्रय विक्रमादित्य के पश्चात थर्ड नंबर पे कौन से हुए, अय्यर ने द्वितीय ने 1014 से 1015 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने 1015 से 1043 ईस्वी तक इस वंश के अन्य शासक रहे। किसके, ये तैल के उत्तराधिकारी थे। उसके पश्चात सोमेश्वर प्रथम ने 1043 ईस्वी शासक बना। उनके बाद इसके भाई जयसिंह द्वितीय के बाद कौन सा शासक बना, सोमेश्वर प्रथम, जिन्होंने 1043 ईस्वी इस शासक। उसने क्या किया भाई, कोंकण को जीता। किसने, सोमेश्वर प्रथम ने कोंकण को जीता, मालवा, गुजरात, दक्षिण कोसल तथा केरल राज्य पर आक्रमण किए। जो सोमेश्वर प्रथम थे शासक बना था, उसने कोंकण प्रदेश को जीता, मालवा, गुजरात और दक्षिण कोसल तथा केरल राज्य पर आक्रमण किए। किसने, सोमेश्वर प्रथम ने। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकता है इसमें एग्जाम के पॉइंट व्यू से। सोमेश्वर प्रथम ने कौन कौन से राज्यों को जीता, मालवा, गुजरात, दक्षिण कोसल और केरल राज्य पर आक्रमण किए। कलचुरी शासक राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता पाई। तो वे जो कलचुरी राजा थे, कलचुरी राजा, उसने क्या किया, सोमेश्वर राज्य जो सोमेश्वर की राजधानी थी कल्याणी, उसको लूटने में वह कामयाब हो गया। और वह परंतु वह लगातार संघर्ष करता रहा और अंत में एक युद्ध में राजा धीराज चोल मारा गया। देखो भाई, जो राजा धीराज चोल था, जिसने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटा था, अंत युद्ध लगातार संघर्ष करता रहा और उसने अंत में एक युद्ध में उसकी मृत्यु होगी। तो इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है, कौन सी राजधानी सोमेश्वर की राजधानी को लूटा, कलचुरी शासक राजा धीराज ने। सोमेश्वर की राजधानी कौन सी थी, कल्याणी। ठीक है, तो क्या भाई राजा धीराज मारा गया। उसके बाद राजेंद्र चोल द्वितीय ने सोमेश्वर के आक्रमणों के विरुद्ध चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता पाई। जो राजा था, ये जो कलचुरी शासक राजा धीराज था, ये इसने क्या भाई सोमेश्वर, जो मैंने बताया था आपको, आक्रमण के कलचुरी शासक राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता प्राप्त की और फिर वह अंत में वह मारा गया। उसके बाद कौन भाई, उसके भाई राजेंद्र चोल ने सोमेश्वर के आक्रमण, किसके भाई, जो इसका भाई था, किसका ब्रदर था, किसका ब्रदर, राजेंद्र चोल ने, इसका राजा धीराज का भाई था राजेंद्र चोल ने। तो क्या किया उसने, सोमेश्वर के आक्रमण के विरुद्ध चोल की राज्य की, जो सोमेश्वर आक्रमण कर रहा था उनके, उससे जो चोल राज्य की रक्षा करने में कामयाब हो गया और अंत में 1063 ईस्वी में सोमेश्वर राज्य की पराजय हुई। जो सोमेश्वर राज्य के वो लड़ाई में हार गया। सोमेश्वर प्रथम के पश्चात सोमेश्वर प्रथम था, उसके बाद कौन, सोमेश्वर द्वितीय बना, जिन्होंने 1068 से 1036 ईस्वी तक शासन किया। उसके पश्चात विक्रमादित्य षष्ठ बना, जिन्होंने 1076 से 1126 ईस्वी तक वह शासक बना। विक्रमादित्य ने अनेक राजाओं से युद्ध करके, जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने बहुत से राजाओं को युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया, उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जिस राज्य को हरा दिया, उसी को राज्य को, जिस राजा को नहीं हराया, तो उसी के राजा के राज्य को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसका राज्य उत्तर में नर्मदा नदी, किसका, सोमेश्वर द्वितीय का राज्य उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में कडप्पा का मैसूर तक फैला हुआ था। किसका, सोमेश्वर द्वितीय का। तो विक्रमादित्य के पश्चात विक्रमादित्य का राज्य पहला, विक्रमादित्य के पश्चात
सोमेश्वर तृतीय ने 1126 से 1138 ईस्वी तक शासन किया और जगदेव मल ने 1138 से 1151 ईस्वी तक शासन किया। ये तैल शासक हुए। तैल के समय में जो तैल राजा थे, जो तैल राजा उस समय में चालुक्य राज्य छिन्न भिन्न हो गया, बिल्कुल अलग अलग बिखर गया वो। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक, इसका चोल राज्य का अंतिम शासक है सोमेश्वर चतुर्थ था। और अंत में 1190 ईस्वी में यादव एवं होयसल शासकों ने इस राज्य का अंत कर दिया। किसका? चोल राज्य का अंत कर दिया। क्लियर? उसके बाद क्या था हमारा पॉइंट? चोल शासकों की उपलब्धियां, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना। चोल वंश के शासकों ने, राजाओं ने दक्षिणापथ में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुलकेशिन द्वितीय और कुछ अन्य राजाओं ने भी अश्वमेध यज्ञ किए। जो भी पुलकेशिन द्वितीय और दूसरे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध क्या था? वैदिक में क्या करते थे? राजा एक घोड़ा छोड़ देता था और जो घोड़े को पकड़ देता था तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, उसको शक्तिशाली मानना पड़ता था। तो भी चालुक्य शासकों का राज्य, जो चालुक्य किंग थे, उनका एम्पायर आर्थिक दृष्टि से सुख सुविधाओं से संपन्न था। इसके अंदर एक अच्छे बंदरगाह थे जहां पर जहाजों में सामान को उतारा या उसको उतारा जाता, उनके अंदर रखा जाता, बंदरगाह होते थे और जिनसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। Isn't that so? Okay, students, today's class ended here. I hope you must have enjoyed today's class. I will discuss with you some most important remaining point, lesson number 2 in next class. So thanks for this cooperation.